आइए आज के इस वीडियो में आप और हम जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत कब और कहां से हुई थी। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम क्यों है? क्या हमको और आपको नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना चाहिए या नहीं? चलिए सबसे पहले समझते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत कब और कहां से हुई थी। नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत 20वीं सदी की शुरुआत में हुई थी। सबसे शुरुआती उदाहरणों में से एक कैलिफोर्निया विटामिन नामक कंपनी है, जिसे बाद में न्यूट्रीलाइट के नाम से जाना गया, जिसकी स्थापना 1934 में हुई थी। इस कंपनी संरचना ने प्रत्यक्ष बिक्री और बहुस्तरीय मुआवजा योजनाओं की अवधारणा पेश की, जिसने आधुनिक नेटवर्क मार्केटिंग के लिए आधार तैयार किया। 1959 में न्यूट्रीलाइट के पूर्व वितरकों ने एमवे की स्थापना की, जो एमएलएम मॉडल को परिष्कृत और लोकप्रिय बनाते हुए उद्योग में अग्रणी बन गया। आज व्यावसायिक वातावरण नेटवर्क मार्केटिंग का विख्यात होता जा रहा है। 1970 और 1980 के दशक में नेटवर्क मार्केटिंग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जिसमें हर्बलाइफ और मैरी के जैसी कंपनियां उभरीं। भारत में नेटवर्क मार्केटिंग 1990 के दशक में एमवे और टपरवेयर जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश के साथ गति पकड़ी। यह मॉडल भारतीय बाजार के लिए अच्छी तरह से अनुकूल था। आज नेटवर्क मार्केटिंग भारत में एक संपन्न उद्योग है, जिसमें कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां सफलतापूर्वक काम कर रही हैं। भारत में नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत 1995 में हुई और आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रही इंडस्ट्री है। भारत सरकार ने तेजी से बढ़ रहे इस इंडस्ट्री को अपनाकर 12 सितंबर 2016 को गाइडलाइंस जारी कर दी, जिससे भारत में नेटवर्क मार्केटिंग और तेजी के साथ बढ़ना शुरू कर दी। अब इसका और तेजी से बढ़ने का अनुमान है, क्योंकि भारत में अब कई कंपनियां कीर्तिमान हासिल कर रही हैं और भारत में बहुत तेजी से लोग नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत कर रहे हैं। आइए अब समझते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग, जिसे मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी एमएलएम के नाम से भी जाना जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग एक मॉडल व्यवसाय है जो अक्सर घर से काम करने वाले स्वतंत्र प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्ति से व्यक्ति द्वारा बिक्री पर निर्भर करता है, जिसके तहत आप उत्पाद बेचते हैं, या बहुस्तरीय, जहां आप अतिरिक्त सेल्स पर्सन की भर्ती भी करते हैं, यानी कि आप अपनी एक टीम बनाते हैं और बिजनेस बढ़ाते हैं। सरल शब्दों में अगर हम और आप समझें तो यह एक रेकमेंडेशन का बिजनेस है। नंबर 2 टीम मेकिंग का बिजनेस है। नंबर 3 बेस्ट सपोर्टिंग का बिजनेस है। नंबर 4 सेल्फ फ्रीडम का बिजनेस है। नंबर 5 सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का बिजनेस है। आइए अब समझते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम क्यों। कई लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग आने वाला कल का व्यापार है, इसमें सुनहरा भविष्य छुपा हुआ है, तो दूसरी ओर कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का काम है, ठगने वाला काम है, एक फर्जीवाड़ा है। आखिर सच क्या है, झूठ क्या है? 1 रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, लोगों ने गलत जानकारी देकर ज्वाइन करवा लिया। 2 ज्वाइनिंग बाय टेलिंग, लेस, लोगों ने लोगों को आधी अधूरी जानकारी देकर ज्वाइन करवा लिया। 3 नॉट सपोर्टिंग, लोगों को सपोर्ट नहीं मिला। 4 नॉट लर्निंग, लोगों ने सीखा नहीं। 5 बैड प्रोडक्ट सेलिंग एंड सर्विसेज, खराब प्रोडक्ट को सेल किया और सर्विस भी खराब दिया। इन कारणों की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम हो गई। आइए अब समझते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। इस बिजनेस में आपको कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना पड़ता। इस बिजनेस को आप बहुत कम पैसों से शुरू कर सकते हैं। अगर आप कभी असफल भी होते हैं तो आपको अफसोस नहीं होता है, क्योंकि इस बिजनेस में आप ज्वाइन होने के लिए जो पैसा देते हैं, उसके बदले में आपको अपनी जरूरत के प्रोडक्ट मिल जाते हैं, यानी आपका लगा कुछ भी नहीं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग से आप क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, जरा समझिए। 1 लो इन्वेस्टमेंट, नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत कम पैसों से आप शुरू कर सकते हैं। 2 लो रिस्क, इस बिजनेस में रिस्क आपको कुछ भी नहीं लेना पड़ता है। 3 रेस्पेक्ट, इस बिजनेस में आपको मान सम्मान मिलता है। 4 टीम वर्क, इस बिजनेस में आपके साथ एक टीम काम करती है। 5 पार्ट टाइम फुल टाइम वर्क, आप अपनी मर्जी से इस बिजनेस में पार्ट टाइम और फुल टाइम काम कर सकते हैं। 6 इंटरनेशनल ट्रिप,
इस बिजनेस से आपको विदेशों में घूमने का मौका फ्री में मिलता है। 7. टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम। आपको इस बिजनेस में पैसों की आज़ादी और समय की आज़ादी मिलती है। 8. कम्युनिकेशन स्किल्स। आपके संचार कौशल में बदलाव आता है। 9. अर्ली रिटायरमेंट। आप जवानी में रिटायरमेंट होते हैं। 10. रॉयल्टी इनकम। आपको इस बिजनेस से रॉयल्टी इनकम मिलती है। इस संसार में 3 लोगों को रॉयल्टी इनकम मिलती है। नंबर 1 लेखक को, नंबर 2 साइंटिस्ट को, नंबर 3 सिंगर को। अब चौथी इनकम एक नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लीडर को भी मिलती है। तो अब मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग कब शुरू हुई, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और यह बदनाम क्यों हुई और इसको करना क्यों चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक करके अपने लोगों को वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।